अभी हाई स्कूल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है हमें कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। क्या निकालना है? एलिमेंट्री फंक्शंस का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री फंक्शंस का इस चैप्टर की एक रिक्वायरमेंट है कि आपका जो इंटीग्रेशन पे होल्ड होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी जगह इंटीग्रेशन यूज होगी। सबसे पहले लैप्लेस ऑफ वन की बात करते हैं। तो लैप्लेस ऑफ वन किसके इक्वल होगा? 1/s के इक्वल होगा। लैप्लेस ऑफ टी किसके इक्वल होगा? इसका आंसर होगा 1/s² के इक्वल होगा। और अगर मैं बात करूं लैप्लेस ऑफ टी स्क्वेयर की, तो इसका आंसर किसके इक्वल होगा? 2/s³ के इक्वल। और लैप्लेस ऑफ टी क्यूब, इसका आंसर किसके इक्वल होगा? 6/s⁴। और अगर मैं बात करूं लैप्लेस ऑफ टी की पावर 4, तो इसका आंसर किसके इक्वल होगा? 24/s⁵। तो ये लैप्लेस सारे के सारे हमने डेफिनेशन अप्लाई करके निकाले हैं। जैसे डेफिनेशन कैसे? जैसे लैप्लेस ऑफ वन किसके इक्वल होगा? 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻st इंटू 1 dt। तो इस डेफिनेशन को अप्लाई करके इंटीग्रेशन को सॉल्व करके आपका आंसर 1/s आएगा। तो सिमिलरली जब हम 1 की जगह पे t करेंगे, t² करेंगे, t³ करेंगे, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास ये आंसर्स देखने को मिलेंगे। हमने यहाँ से जनरलाइज फॉर्मूला निकालना है, दैट इज लैप्लेस ऑफ टी की पावर n। लैप्लेस ऑफ टी की पावर n किसके इक्वल होगा? ये बेसिकली होगा आपके पास n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1, अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है। ध्यान देने वाली बात है कि ये तब वैलिड है अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा तब। तो इन जनरल अगर n एक फ्रैक्शन हुआ तो क्या होगा? अगर n एक फ्रैक्शन हुआ तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपके पास गामा n+1 अपॉन s की पावर n+1। तो यहाँ पे गामा को समझना इंपॉर्टेंट है। गामा फंक्शन बेसिकली आप इस तरीके से कंसीडर कर सकते हो कि जैसे फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल फंक्शन किसके लिए? रैशनल नंबर्स के लिए। जैसे गामा n+1 किसके इक्वल होगा? गामा n+1 होगा n गामा n के इक्वल। जैसे मान लेते हैं आपके सामने 3/2 लिखा हुआ है, तो आप इसे लिख सकते हो 1/2+1, तो इसे लिख सकते हो 1/2 गामा 1/2 के इक्वल। ठीक है, अगर आपके पास गामा 5/2 है, गामा 5/2 को क्या लिख सकते हो? गामा 3/2+1, और इसे लिख सकते हो 3/2 गामा 3/2, और इसे लिख सकते हो 3/2 1/2 गामा 1/2। तो इस तरीके से आपके पास गामा फंक्शन काम करता है। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि गामा फंक्शन की डेफिनेशन ही काफी बच्चों को क्लियर नहीं होती। याद रखना है कि अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो आपके पास n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1 है, और n अगर फ्रैक्शन है तो आपके पास इस तरीके से होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे चलें कि लैप्लेस ऑफ t की पावर 1/2 निकालना है आपको, तो लैप्लेस ऑफ t की पावर 1/2 क्या होगा? फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम इसके ऊपर? गामा 3/2, गामा 3/2 अपॉन s की पावर 3/2। ठीक है, और गामा 3/2 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे 1/2 गामा 1/2 अपॉन s की पावर 3/2, और ये लिखेंगे 1/2 स्क्वायर रूट पाई। क्यों? क्योंकि गामा 1/2 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट पाई के इक्वल। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये गामा फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये आप 5th सेमेस्टर में कंप्लीट पढ़ोगे। ये कॉन्सेप्ट जो रिक्वायरमेंट थी गामा फंक्शन की, वो बेसिक को आपको इतना पता होना चाहिए कि गामा n+1 को लिखते हैं n गामा n, n गामा n। मोर ओवर गामा 1/2 की वैल्यू किसके इक्वल होती है? स्क्वायर रूट पाई के इक्वल होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास गामा के बारे में बस आपको ये दो रिजल्ट्स पता होने चाहिए, और इनको अप्लाई करना वो चीज आप प्रैक्टिस के साथ सीखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या किया कि अगर लैप्लेस t की पावर n का है तो वो क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1। नेक्स्ट अगर हम मूव ऑन करें किसके ऊपर? एलिमेंट्री फंक्शंस। सबसे पहले फेवरेट साइन 80। साइन 80 का क्या होगा? तो सोचने वाली बात है कि साइन 80 का लैप्लेस क्या होगा?
जब आप इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, जो कि थोड़ा सा लेंथी होने वाला है इंटीग्रेशन इसका, पर मैं यहाँ पे आपको टू द पॉइंट डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ इसका, कि इसका जो लैप्लेस होगा वो होगा a अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। सिमिलरली जो लैप्लेस होगा cos 80 का वो किसके इक्वल होगा, s अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर के इक्वल। अब ध्यान दो कि अगर मैंने लिखा लैप्लेस ऑफ सिर्फ sin t, तो मन की आंखों से कंपेयर करो चीजों को, a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल, तो ये क्या बनेगा आपके पास 1 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 1। और अगर मैंने आपको बोला कि लैप्लेस ऑफ सिंपल कॉस टी किसके इक्वल होगा, ये होगा s अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 1। और अगर मैंने बोला लैप्लेस ऑफ साइन 2t की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 4। और लैप्लेस ऑफ कॉस 2t की वैल्यू किसके इक्वल होगी, s अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 4। और अगर मैंने आपको बोला कि लैप्लेस ऑफ साइन 1/5t, तो ये किसके इक्वल होगी, 1/5 एस स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 25। और लैप्लेस ऑफ कॉस 1/5t, तो ये किसके इक्वल होगी, s अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 25। तो सबसे पहले ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, ये अप्लाई करना आना चाहिए। साइन 2t है तो 2 साइन स्क्वेयर 2 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 4। तो इन दोनों फंक्शंस का इस तरीके से आपको लैप्लेस याद रखना है। फिर मूव ऑन करते हैं हम कि लैप्लेस ऑफ e की पावर 80, लैप्लेस ऑफ e की पावर 80 किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन एस माइनस ए के इक्वल होगा, 1 अपॉन एस माइनस ए के इक्वल। और फिर अगर हम मूव ऑन करें, लैप्लेस ऑफ साइन हाइपरबॉलिक 80 और कॉस हाइपरबॉलिक 80, लैप्लेस ऑफ साइन हाइपरबॉलिक 80 और कॉस हाइपरबॉलिक 80। ये याद रखना थोड़ा इजी है, यहाँ पे लाइफ आपकी आसान बन रही है। क्यों, क्योंकि देखो साइन का तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, और होपफुली हो भी गया हो। तो हाइपरबॉलिक में क्या होगा, यहाँ पे साइन नेगेटिव आ जाएगा, क्या होगा, साइन नेगेटिव, और यहाँ पे भी साइन आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास a अपॉन एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और इसका होगा s अपॉन एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है, तो ये दो आपके पास बन गए साइन और कॉस हाइपरबॉलिक के लैप्लेस। अब इसे अप्लाई करते हैं, जैसे जैसे आप इसमें a की वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे आपके पास आंसर चेंज आता जाएगा। जैसे लैप्लेस मैंने लिखा कि साइन हाइपरबॉलिक 2t, तो ये क्या बनेगा, 2 अपॉन एस स्क्वेयर माइनस 4। और अगर मैंने लिखा लैप्लेस ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक 2t, तो ये बनेगा s अपॉन एस स्क्वेयर माइनस 4। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे a की वैल्यू पुट करोगे आप, आपके पास अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला लैप्लेस ऑफ e की पावर 1/2t, तो ये क्या होगा, 1 अपॉन एस माइनस ए, तो s माइनस 1/2। अगर मैंने आपको बोला लैप्लेस ऑफ e की पावर -5t, तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन एस माइनस -5, तो ये बनेगा 1 अपॉन एस प्लस 5। तो इसका लैप्लेस क्या देखने को मिल रहा है, 1 अपॉन एस प्लस 5। सो इस तरीके से आपके पास जितने भी एलिमेंट्री फंक्शंस थे, ठीक है, उन सब का लैप्लेस हमने देख लिया। अब आपके पास बेसिकली अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि फंक्शन आपके पास दिया हुआ है 5t-9, आपको लैप्लेस निकालना है, इसका क्या निकालना है, लैप्लेस, लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी निकालना है। बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है ये। तो आप क्या करोगे, लैप्लेस ऑफ 5t-9, ठीक है, और यहां से क्या करोगे 5 टाइम्स लैप्लेस ऑफ t माइनस लैप्लेस ऑफ 9, और यहां से क्या करोगे, लैप्लेस ऑफ t किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन एस स्क्वेयर के इक्वल, और लैप्लेस ऑफ 9 किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन एस के इक्वल। तो ये आपके पास क्या बनेगा अल्टीमेटली 5 अपॉन एस स्क्वेयर माइनस 9 अपॉन एस। ठीक है, तो ये आपका आंसर बनेगा फाइनल। तो ये बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है। एक और हम थोड़ा सा इजी लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैं सबसे पहले आपको दो फॉर्मूला बताना चाहूँगा। एक तो जैसे हम यूज़ करते हैं
ई की पावर ए टी साइन बी टी, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। और ई की पावर ए टी कॉस बी टी, ये फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। केयरफुली देखना, हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे ई की पावर ए टी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये चीज सेम रहेगी दोनों में, ई की पावर ए टी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट शुरू, दोनों में ब्रैकेट शुरू खत्म। ठीक है, अब बहुत केयरफुली देखना, यहां पे लिखा हमने ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, जब कॉस की बारी आती है तो आपके पास क्या आता है, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ध्यान से देखो, इसे याद करने का तरीका, ये याद होना चाहिए आपको, क्योंकि जब आप साइन का लैप्लेस डिराइव करते हो तब आपके सामने वहां पे इसका यूज होता है। तो सबसे पहले क्या देखा आपने कि ए बी ए बी 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 ए बी बी बी, या एज इट इज है। अगर साइन फंक्शन है तो पहले साइन लिखा, अगर कॉस फंक्शन है तो पहले कॉस लिखा और फिर अकॉर्डिंगली कॉस लिखा और फिर साइन लिखा। साइन के केस में बीच में नेगेटिव आ गया, कॉस के केस में बीच में पॉजिटिव आ गया। तो जैसे मान लो मुझे लिखना है फिर से कि ई की पावर ए टी साइन बी टी का क्या होगा, तो ई की पावर ए टी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, मैं क्या करूंगा, अब बी बी आएगा हर जगह, तो पहले साइन बी टी लिखा मैंने, माइनस डाला, बी कॉस बी टी लिख दिया। ठीक है, अगर मान लो मुझे निकालना है ई की पावर ए टी कॉस बी टी को निकालना है, तो ई की पावर ए टी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, फिर आपके पास क्या होगा, ए कॉस बी टी प्लस बी साइन बी टी। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास जो बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस हैं उनका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसकी कुछ वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आता है मॉड टी माइनस वन प्लस मॉड टी प्लस वन का, फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का। कॉस स्क्वेयर रूट टू का कॉस स्क्वेयर रूट टी का निकालना, साइन स्क्वेयर रूट टी का निकालना, ये क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ।